फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटना स्टडी सेंटर पे। हमने क्या किया था, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 10th के लिए डाल दिया है। वो चैप्टर का नाम क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब जो है मैं क्लास 10th का दूसरा चैप्टर डालने जा रहा हूँ YouTube पर। बिल्कुल समझिए, रैपिड रिवीजन जैसा। वो दूसरा चैप्टर क्या नाम है, एसिड बेसेज एंड सॉल्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का एग्जाम में वेटेज कितना है ये देखते हैं। सबसे पहले सर इसका एग्जाम में इस चैप्टर से क्लास 10th के बोर्ड में इस चैप्टर का वेटेज है 4 मार्क्स। ठीक है, पहला वाला चैप्टर का कितना था, 6 मार्क्स। वो आपका पटना स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर डलाया हुआ है, आप जाके देखकर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, यहां पर ये क्या है, इसका वेटेज कितना है, थोड़ा सा रुके पेन चेंज करने दीजिए। ठीक है, इसका वेटेज कितना है सर, 4 मार्क्स है सर, 4 मार्क्स है। ठीक है, आप क्या किए होंगे, पूरा यूट्यूब पर सब जगह वीडियो देख लिए होंगे, वन शॉट बोले हाँ। अब क्या है, हम यहां पर आपको बिल्कुल टू द पॉइंट एनसीईआरटी का आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और 4 मार्क्स आपको दिवाते जाएंगे। ठीक ना, 4 मार्क्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग को टॉपिक पढ़ना है एसिड। एसिड क्या है, बच्चा में सबको पता है। एसिड क्या है सर, जो सर टेस्ट करने में सावर लगता है, खट्टा लगता है, वो एसिड है। लेकिन वो बच्चा वाला डिफिनेशन तो हमको नहीं पढ़ना है 10th में। हम लोग को क्या पढ़ना है 10th में, एसिड क्या है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सर एसिड क्या है सर, एसिड वैसा सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब एक्वस सॉल्यूशन मींस क्या होता है सर, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वैसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर जो है, वाटर पानी, वो हमेशा सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट। अब आपके माइंड में आएगा ये सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, सब बताएंगे। धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए बस। सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन होता है सर, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, एक तरह का मिक्सचर है। किस किस चीज का मिक्सचर है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनता है। जो आप लोग सॉल्यूशन पीते हैं, जो घर में पीते हैं आप, शुगर सॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चीनी पानी, या तो नमक वाला सॉल्ट सॉल्यूशन। तो उसमें एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है, जो हमेशा लेस अमाउंट में होता है, कम अमाउंट में। और सॉल्वेंट क्या होता है सर, जो हमेशा मोर अमाउंट में होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। जैसे अगर हम शुगर सॉल्यूशन का बात बोले तो शुगर, चीनी पानी पीते हैं तो चीनी कम अमाउंट में रहता है, मतलब चीनी आपका सॉल्यूट हो गया, और पानी ज्यादा अमाउंट में रहता है, वो आपका सॉल्वेंट हो गया। एक बात याद रखिए, पानी आप चाहे कम लीजिए चाहे आप ज्यादा लीजिए, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है सर, ये बात हमको दिमाग में रखना है। वाटर जो है सर, पानी, ये चाहे ज्यादा, हमको ये देखिए, हमको पता चल गया जो सबसे कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होता है। लेकिन पानी चाहे हम कम अमाउंट ले चाहे ज्यादा अमाउंट ले, वो हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही कहलाता है। ये एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन रहेगा ही। वाटर सर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बोलेंगे। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं एसिड पे। एसिड क्या बोले थे, एसिड एक वैसा सब्सटेंस है सर। एसिड आप क्या बोले सर, पहला पॉइंट है सर, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसमें, एसिड को किसमें डालते हैं, पानी में डालेंगे। मतलब पानी में डाल रहे हैं तो समझिए पानी सॉल्वेंट है, उसमें एसिड डाले, एसिड कम रहता है, बन गया सॉल्यूट, दोनों मिलके सॉल्यूशन बन गया। तो पानी वाला जो सॉल्यूशन कहलाता है, पानी वाला जो सॉल्यूशन, वो हमेशा कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, एक्वस सॉल्यूशन। ये वर्ड समझिए, अगर आपको बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन क्या है, तो आप समझ जाइए वैसा सॉल्यूशन जिसमें पानी जो है, पानी हमेशा सॉल्वेंट होगा। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर जो है सर हमेशा सॉल्वेंट होगा, उसी को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एसिड क्या है, वैसा सब्सटेंस है जिसको पानी में डालेंगे, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या देता है सर, तीसरा बात, हमेशा देगा आपको H+ आयन, H+ आयन। बस ये याद रखिए, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। समझ आ गया सर। जैसे एसिड क्या है सर, ये हमेशा पानी में, वाटर पर डालने पर क्या देगा सर, H+ आयन देगा, एक्वस सॉल्यूशन देगा। एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें एसिड का, हमको पता है सर एसिड 2 तरीका का होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड। इसको याद रखिएगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां से आपका एग्जाम में सवाल बहुत पूछता है, और एक आपका वीक एसिड होता है। ठीक ना, स्ट्रॉन्ग एसिड में कितना है, बस 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो कौन है सर, पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तीसरा हो गया नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक ना,
और बोलेंगे सर एसिड कैसे पहचान हम कैसे कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे वो एसिड है। इसको उठाइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डाल दीजिए। अगर इसको हम लोग पानी में डाल दिए, अगर ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ये टूट गया H+ और Cl- में, मतलब H+ आयन में टूटा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। अगर कोई भी सब्सटेंस को अगर आप पानी में से रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर से, अगर वो H+ आयन दे रहा है, मतलब वो क्या है, एसिड है, एसिड, बात खत्म। H2SO4 को ऐसे भी लिखता है पेपर में, H2SO4 एरो देकर H2O, मतलब इसको पानी में डाल रहे हैं, क्या बन जाएगा आपका H+ बनेगा और यहाँ पे SO4 2- बनेगा। भाई इधर इधर कट के फॉर्मूला आ गया H2SO4। यहाँ पर अगर बात करें H+ होगा, NO3 बनेगा। मतलब एसिड का पहचान आप देखिए, एसिड का पहचान क्या है सर, एसिड का पहचान देखिए वो हमेशा H+ दे रहा है, H+ दे रहा है, H+ दे रहा है। एसिड गिव्स H+ आयन, ठीक है। वीक एसिड आपको पता होना चाहिए, एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, ठीक है ना। एसिडिक एसिड क्या है, CH3COOH, ठीक है ना। और जो भी आप एसिड खाते हैं, जैसे नींबू खाते हैं, नींबू में भी एसिड है। कौन सा एसिड है, साइट्रिक एसिड। कोई भी अगर खट्टा फल है उस सब में साइट्रिक एसिड है, वो वीक एसिड है, तब ना उसको खा ले रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो सब वीक एसिड है। एसिड के बारे में क्लियर हो गया। अब दूसरा टॉपिक पर हम लोग आते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग का है बेस। एग्जाम में आपको वहां पे देखिए एसिड में क्या क्या सवाल पूछेगा, ये बात है। एसिड पूछेगा क्या देता है, H+ आयन देता है। एसिड क्या होता है सर, H+ आयन दे रहा है, वो तो बात क्लियर है। एग्जांपल याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड 3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड में एसिडिक एसिड, बेथेनोइक एसिड, जो भी आप फल उल खा रहे हैं, साइट्रिक एसिड, वो सब वीक एसिड है। दही जो खा रहे हैं, लैक्टिक एसिड वीक एसिड है, क्योंकि वीक एसिड खाते हैं, ठीक ना। और H+ आयन मिलने के बाद वो हाइड्रोनियम आयन देता है, हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब हम दूसरा टॉपिक आ रहे हैं बेस। बेस क्या होता है, बिल्कुल उसी जैसा यहाँ पर भी सर। बेस क्या होता है, पहला बेस तो एक सब्सटेंस है सर, वैसा सब्सटेंस जिसको किस में डाल देंगे, सब्सटेंस करने का मतलब एक तरह का सॉल्यूट ही है, क्योंकि कम अमाउंट में होता है बेस। वैसा सब्सटेंस जिसको हम लोग डाल देंगे किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। किसमें सर, एक्वस सॉल्यूशन में। तो वो क्या देता है सर, याद दीजिएगा, ये इसमें बहुत बड़ा खासियत है। क्या देता है सर, OH- आयन देगा। क्या देगा सर, OH- आयन। तो अगर आपसे कोई पूछ दे एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है, यहां देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दे एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है केमिकल बेसिस पे, तो बोलेगा एसिड आपका H+ आयन देता है, बेस आपका OH- आयन देता है। किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। एग्जांपल तो आपको पता ही है, NaOH हो गया, OH वाला बेस है, KOH हो गया, ये हो गया। इधर आपको एसिड में पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3, ये है। बस देखिए, एसिड पढ़िए, बेस अपने आप हो जाएगा, क्योंकि एसिड में H+ होता है, बेस में OH- होता है, बात खत्म, ठीक है। इंट्रो पार्ट आज हो गया एसिड बेसेज का, ठीक है ना। अब जो आगे आएगा वो इंडिकेटर का वीडियो आएगा, दूसरा पार्ट, ठीक है। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मिलेगा, और धाकर धाकर वीडियो आएगा।